चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर जहां जापान पर डॉल्फिन तूफान का कहर बना हुआ है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का तूफान, जहां लगभग 2 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक घर खाली कर दिए हैं। टोयोटा की 9 फैक्ट्रियों में काम रोका गया है। तूफान से बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जापान के डॉल्फिन तूफान में भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में इसके साथ ही भारी तबाही का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तूफान की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की खबर है। ऐसे में तेज हवाओं और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने करीब 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तूफान के असर से जनजीवन प्रभावित होने लगा है और परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। हालात को देखते हुए जापान की बड़ी वाहन कंपनियां टोयोटा ने अपनी 9 फैक्ट्रियों के काम रोकने का फैसला भी किया है। प्रशासन की ओर से लोगों को समुद्र तट, नदियों, बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग तूफान की दिशा और रफ्तार पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। तो ऐसे में ये तूफान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉल्फिन तूफान की तस्वीरें, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जहां लगभग 2.6 लाख लोगों को अपने घर खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी अपडेट, जापान से डॉल्फिन तूफान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ये तूफान, जहां कई बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एहतियातन तौर पर लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ऐसे में घर भी जो है इसमें उजड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डॉल्फिन तूफान का ये खतरा बना हुआ है। तूफान से भारी तबाही की तस्वीरें आप देखिए और लगातार इसको लेकर लोगों से अपील की गई है कि वो बाहर ना निकले और हो सके तो अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जगह लें। साथ ही समुद्री इलाकों, तटों और इस तरह के तूफान प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह लोगों को दी गई है। लगभग 2.6 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए। डॉल्फिन तूफान का ये कहर लगातार जापान में बना हुआ है। आपात स्थिति के लिए फिलहाल आपदा प्रबंधन टीम को भी तैयार किया जा रहा है। जहां तूफान की तीव्रता आप देखिए, तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। किस तरह से डॉल्फिन तूफान का ये कहर बना हुआ है। 2.6 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता आप समझ सकते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से आपदा प्रबंधन टीम को तैयार किया जा रहा है। भारी तबाही की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही मची हुई है। तेज रफ्तार हवाएं जो लगातार कहर बनकर जापान पर बरस रही है। ऐसे में डॉल्फिन तूफान की रफ्तार और इसके संभावित असर को देखते हुए जापान के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है, बाहर ना निकले। ऐसे में हो सके तो जल्द से जल्द घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाना सभी के लिए फिलहाल बेहतर होगा। 2.6 लाख लोगों को फिलहाल ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉल्फिन तूफान की वजह से बाहर निकलने से मना किया गया। बाढ़ और तूफान प्रभावित क्षेत्रों में जाने से भी मना किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें और तूफान के दौरान जान माल के नुकसान को रोकने की तैयारी भी लगातार की जा रही है। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी भी प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। डॉल्फिन तूफान का ये कहर, जहां भारी तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है और देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में तूफान कितना खतरनाक हो सकता है और आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवाएं किसी बड़े अप्रिय घटना को भी अंजाम दे सकती है, किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। ऐसे में लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान चल रहा है, जहां जापान में इसको लेकर मुसीबत बनी हुई है और लोगों की चिंता भी लगातार इन तेज हवाओं ने बढ़ा दी है। कई इलाकों में भारी तबाही का मंजर बना हुआ है और जरूरत हो तो लोग सुरक्षित स्थान पर जाएं, इसको लेकर आदेश भी दिए गए हैं। 2.6 लाख लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश। जहां डॉल्फिन तूफान का ये कहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश, आंधी के साथ ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जो लोगों के लिए बड़े आफत के तौर पर सामने आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरे
पूरे क्षेत्र में इसने तबाही मचा रखी है और आने वाले समय में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जहां तूफान से भारी तबाही की आशंका लगाई जा रही है, जताई जा रही है, पर देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें सामने आती है। इसको लेकर फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, आपदा प्रबंधन टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द चले जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा खतरा उनके घरों को ऊपर भी बन सकता है, उनकी जान पर बड़ा खतरा बन सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वो ऐसे में समुद्री क्षेत्रों से दूर रहें और साथ ही जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जगह बनाएं। तो ऐसे में जापान से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं, जहां जापान में डॉल्फिन तूफान का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ये तूफान जो लोगों की जान पर बन सकता है, ऐसा तूफान जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा अपने साथ, सब कुछ। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं और ऐसे में लोगों की जान पर भी खतरा बन सकता है। और कुछ ही देर में इसको लेकर सभी को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपने तो ऐसे में स्थिति आप तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं किस तरह से लगातार ये खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है और ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां लगातार इस तूफान से और लोगों की जान भी जा रही है। लगातार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 28 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस भारी तूफान से, जहां लगातार लोगों की जान पर खतरा भी बना हुआ है। और तस्वीरों से साफ ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी अपील की गई है और लगातार स्थिति पर निगरानी भी रखी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले और साथ ही ऐसे में कई और बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां पूर्वी एशिया एक बार फिर महातूफान की मार झेल रहा है। जापान पिछले हफ्ते आए भीषण भूकंप के झटकों से पूरी तरह भी उबर भी नहीं पाया था कि ऐसे में ये तूफान का खतरा जो है लगातार बनता जा रहा है। ऐसे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। डॉल्फिन तूफान का खतरा, जहां कई लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। दरअसल शक्तिशाली चक्रवाती तूफान जहां दक्षिण पश्चिम जापान के ओकिनावा इलाके से ये टकराया, जिससे वहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में जापान के मौसम विभाग के मुताबिक इस मार तूफान की वजह से ओकिनावा इलाके में 140 से लेकर 198 यानी लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों की जान पर आफत बनाई है। जहां इसके अलावा समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसी की वजह से जनजीवन महासंकट में है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए जापान मौसम विभाग ने ओकिनावा और कोगोशिमा प्रांत के करीब 2,60,000 लोगों को तुरंत अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। ऐसे में ओकिनावा के विभिन्न निकासी केंद्रों में अब तक सैकड़ों लोगों ने शरण ली है। लगातार लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई लोग ऐसे में फंसे हुए हैं, कई लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। 28 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है, जहां फिलहाल तूफान की चपेट में आने से 70 दशक के 3 बुजुर्ग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। 28 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब तक की गई है। ऐसे में हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फैक्ट्रियों में भी काम लगातार थम गया है। जहां जापान की कंपनी टोयोटा ने अपनी सभी फैक्ट्रियों में काम भी रोक दिए हैं। आपदा की स्थिति जापान में बनाई है, जहां कई उड़ानें भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे में डॉल्फिन तूफान का ये कहर बना हुआ है, जहां 500 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं और साथ ही एहतियातन तौर पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार टाइफून डॉल्फिन के केंद्र में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा के तेज झोंके 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।